लेकिन घर में जो कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उस बड़े कार्य में बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। देखिए, जीवन में बुजुर्गों का अनुभव अगर लेकर के चलोगे तो कभी फेल नहीं होगे, कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। बुजुर्गों का जो अनुभव है प्यारे, वो आजकल की पीढ़ी में नहीं है। इसलिए बुजुर्गों का अनुभव हमेशा लेकर के चलना चाहिए, बुजुर्गों की सलाह लेकर के चलना चाहिए। एक जगह की घटना है, आपको सुना दूं। एक बालक का विवाह होने को हुआ, सगाई हुई और उसका विवाह होने को, तो लड़की वाले से एक चिट्ठी आई। लड़की वाली की तरफ से एक चिट्ठी भेजी कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। तो लड़के वालों ने सोचा ये कैसी शर्त है साहब, अब बूढ़े नहीं जाएंगे तो छाती पान कौन सा लगे वो। घर वालों ने स्वीकार कर लिया कि भैया कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। सब लोग मान गए कि भैया बच्चों को जाने दो, कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ना माने। कौन? बोले नाना। अब नाम ही नाना। नाना बोले ना ना मैं तो जाऊंगा। अब नाना नहीं माने तो घर वालों ने कहा कि अगर तुम जाओगे तो शादी नहीं होगी, बच्चे को वापस लौट के आना पड़ेगा। सो नाना ने कहा देखो भैया हम तो अपनी नाती के ब्याह में जाएंगे, बारात में जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो कैसे जाओगे, सबको पता चलेगा तो मना हो जाएगा। तो नाना जी ने कहा एक काम करो, मुझे संदूक में, मुझे बकस में बंद कर लो, इसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा। अब नाना जी साहब बकस में बैठ गए और संदूक में बैठ करके बारात साहब पहुंची। जैसे ही जनवासी में बारात पहुंची, लड़की वालों को पता चला कि बारात आ गई। अब जैसे ही बारात आई तो लड़की वालों ने एक शर्त और लगा दी। बोले उधर से एक पत्र और आया और उस पत्र में लिखा था कि श्रीमान जी बारात तभी चढ़ेगी जब हमारे गांव की नदी में तुम दूध से पूरी भर के चला दो। हमारे गांव की नदी में इतना दूध भर दो कि हमारी पूरी नदी दूध में हो जाए। अब जितने भी बाराती थे सब माथा पच्ची करने लगे। उन्होंने कहा कि भैया नीके ही भले कर देते, मना कर देते नीके भले, काहे को इतना खर्च कराया कि बारात लेकर के आए, पहले ही मना कर देते, पहले ही मना कर देते। तो इतनी बारात की व्यवस्था क्यों करते हम? चलो भैया बारात लौटाओ, सब तैयारी करने लगे, लौटने की व्यवस्था होने लगी। तब तक एक व्यक्ति बोल पड़ा कि भैया बारात तो लौट ही रही है, नाना है काहे मारे ले रहे हैं? नाना है निकाल लो बकस में से, नाना मरे जा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब बारात तो लौट ही रही है। तो जैसे ही नाना को अंदर से बाहर निकाला तो नाना जी ने पूछा क्यों, सब उदास क्यों, क्या बात है? बोले बात तो क्या है, बात तो बहुत बड़ी है। बोले क्या बात है? बोले लड़की वालों की शर्त है कि पूरी नदी में दूध बहा दिया जाए। अब इतना दूध कहां से लाए? नाना ने कहा अरे भैया छोटी छोटी बातों पे बारातें नहीं लौटती। बोले तुम्हें छोटी लग रही है, इतनी दूध की व्यवस्था कहां करोगे? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले इधर से तुम भी पत्र लिख करके भेजो। बोले पत्र में क्या लिखना है? बोले पत्र में लिख दो, लड़की वालों से कह दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, पहले तुम नदी खाली कराओ। अब जैसे ही वो पत्र गया लड़की वालों के पास में, लड़की वालों ने जब पत्र को पढ़ा तो लड़की वाले समझ गए कि इसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है, इसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति है, छानबीन करो। तो प्यारे जो बुढ़ापे का जो अनुभव होता है, नहीं तो लड़के तो बारात लौट के आ जाते। बढ़िया सुंदर विवाह हुआ। तो बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। तरुणी प्रभुता के है, लेकिन महाराज यहां बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता। तो श्याल को बुद्धिदायक कहा।
ससुराल से साले को बुलाते हैं साहब। ससुराल से साले साहब आएंगे तभी साहब पंचायत निपटेगी, उसके पहले पंचायत नहीं निपटने वाली। और प्यारे जब घर में साले साहब की चलने लगे तो सब लोग परिचित हैं साहब। मामा सपनी ने क्या हाल कर दिया साहब, हस्तिनापुर का विध्वंस करा दिया। हमारे वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। अब ऐसा नहीं है, सब कोई ना किसी का तो सब साले ही है। कोई जीजा है तो कोई साला है। तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसलिए महाराज जब भी मौका मिले भगवान का भजन कर लेना चाहिए।